गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था आपको मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट एक ऐसा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि एक बार में या एक दिन में या एक क्लास में या एक साल के अंदर भी आप समझ नहीं पाओगे। मैंने बताया था आपको कि मैनेजमेंट इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आप उसमें अगर चाहे तो डिग्री कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो मास्टर्स कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो जस्ट थिंक कि आप मैनेजमेंट कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो, मैनेजमेंट क्या होता है वो जानने से पहले हम आपको कुछ बात बता देते हैं कि मैनेजमेंट आगे है क्या। अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो यू विल बी गिविंग सिंपल आंसर दैट सर मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, बस इतना ही। मैनेज करना मतलब हो गया मैनेजमेंट। हाँ सही, आप बिल्कुल गलत नहीं है, यू आर राइट, टोटली राइट कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इट मीन्स मैनेज करना। अब ये मैनेज करना, मैनेजमेंट जो वर्ड है वो मैनेजमेंट से निकला है। तो मैनेज करना मतलब क्या? अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स में जाओगे, थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में जाओगे, तो आप ये बोलोगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर्स effectively and efficiently. Now mark my words, what I have written there, effectively and efficiently. ये दो चीज आप लिख लो अपनी कॉपी में कि effectively मतलब क्या होता है और efficiently मतलब क्या होता है। ठीक है, ये दो चीज लिख देना। उसके बाद साथ में ये लिखना is an art of getting things done through others। मतलब क्या कि ये एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे आप दूसरों से काम करवा सकते हो। एक काम को दूसरों से करवाने को मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन कंडीशन है प्रैक्टिस में क्या, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज में छूट गया मेरे से इस डेफिनेशन में, क्या कि दिस शुड बी डन विद द ऑब्जेक्टिव, विद द एम ऑफ अचीविंग अ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब क्या कि कोई भी एक गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए जब भी आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते हो उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। नो कमिंग टू द पॉइंट, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, व्हाट इज इफेक्टिव? तो इफेक्टिव मतलब क्या होता है, जब भी कोई काम टाइम बाउंड में, टाइम पीरियड के दौरान खत्म हो जाता है। अब जैसे मान लो मैंने आपको बोला मैनेजमेंट करने के लिए कि भाई मेरा सपोज शादी है, आप एक काम करो, आपने क्या करना है, मेरा शादी का सारा प्रोग्राम अरेंज करना है। नाउ व्हाट द हेल यू विल डू, आप क्या करोगे, अब मेरा शादी का सारा प्रोग्राम अरेंजमेंट करोगे और सर अरेंजमेंट करते करते हुआ मेरा शादी का डेट 26 अप्रैल था, आप बोलो सर लॉकडाउन था, मैं 3 मई को ऑलरेडी करूँगा। हो गया मेरा शादी? होगा मेरा शादी? नहीं होगा, इट्स कन्फर्म कि मेरा शादी नहीं होने वाला है। ऐसा करोगे तो दैट मींस व्हाट कि ये टाइम बाउंड होना चाहिए। फर्स्ट इफेक्टिव मतलब क्या, विद इन द टाइम पीरियड। मेरा शादी 26 अप्रैल को है, तो आपने क्या करना है, इसको 25 अप्रैल तक क्लियर करना है, सो दैट मेरा पूरा काम सही ढंग से हो सके। डन। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मींस ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या करना है, जो भी है, जितना भी है, उसको बेहतरीन इस्तेमाल करना। आपने, मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर आपके पास ऑप्शन है कि नहीं सर का घर के ब्याह शादी का सामान में कुछ सामान लेके जाना है, तो उस सामान में अगर कोई सपोज मान लो कि आपको मिठाई लेके जाना है, तो उस मिठाई 10,000 का मिठाई है, उसको लाने में आपने 5,000 रुपये खर्चा कर दिया, दैट इज़ नॉट कॉल्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वो 10,000 का मिठाई आपने कैसे 1,000 के अंदर लेके आना है, 500 के अंदर लेके आना, दैट इज़ मेन थिंग। बोले नहीं हम तो पैदल जो चलते नहीं, हम तो 4 व्हीलर से चलेंगे, और 4 व्हीलर भी हम ऐसा 4 व्हीलर नहीं लेंगे, हम तो दामी 4 व्हीलर लेंगे जिसका भाड़ा ही पड़ेगा 5,000 रुपया, है ना। तो दैट इज नॉट डन। एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ कि मैनेज ऐसा काम जो कि कम से कम समय में हो सके, और साथ में साथ मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। आपका जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो पैसा है, जो भी चीज़ है, इंसान है, उसका आप बेस्ट यूटिलाइज कर सको। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप दूसरों से काम करवा सकते हैं, और साथ ही विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ आपको काम करवाना है। दैट इज नॉट फॉर मैनेजमेंट। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम विल कम टू द टॉपिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट का बहुत सारा फीचर्स है, मैं आपके पास कुछ फीचर्स डिटेल्स में बात करूंगा। दैट इज फर्स्ट, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मीन्स व्हाट, जहाँ पे गोल है वहीं पे मैनेजमेंट है। इंग्लिश में एक लाइन कहा गया है कि अ लाइफ विदाउट जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन इज सेम मैनेजमेंट विदाउट इट्स गोल।
और चेंज कर दो वाइस वर्सा। अ मैनेजमेंट विदाउट गोल इज इक्वल टू अ लाइफ विदाउट डेस्टिनेशन, अ जर्नी विदाउट डेस्टिनेशन। मीन्स अगर आप घूमने बाइक पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, तो कहाँ जाओगे आप? जब मन करे तब वहाँ से पलट के आ सकते हो, यार हो गया पेट्रोल नहीं मिलने वाला, लॉकडाउन है वगैरह वगैरह, विल कम बैक। सेम मैनेजमेंट है, आप बिना गोल के कब तक मैनेज करोगे? सपोज आपका कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो आप क्या करने वाले हो? व्हाट द हेल यू विल बी गोइंग टू डू? लॉकडाउन है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आपने क्या किया? जोश जोश में आके आज एक्सरसाइज शुरू किया, कल यार थक गया यार, पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, शोल्डर्स पेन हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं करना है, खत्म, दैट्स ऑल डन। लेकिन जस्ट आस्क द पर्सन हु हैव गॉट एन कंपटीशन एट द एंड ऑफ दिसंबर, वो छोड़ेगा? क्यों? उसके पास एक गोल है, दिसंबर में उसको परफॉर्मेंस करना है। आपके पास क्या है? कुछ नहीं, टाइम पास करना है अपने को। दिन लॉकडाउन है, घर से बाहर निकल नहीं सकते, लिमिटेड नेट है, तो क्या करना है? सुबह थोड़ा एक्सरसाइज करना है। अच्छा है किया, नहीं किया, आज शोल्डर पेन कर रहे हैं, सो जाना है। तो इट्स नॉट, यू कांट डू मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट सेम फॉर द कंपनी। कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपने क्या करना है? अगर आपके पास एक गोल है तो यू डू मैनेजमेंट, गोल नहीं है दैट इज नॉट, मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड देयर। तो सिंपल बात है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जहाँ पे गोल अचीव करना है वहाँ पे मैनेजमेंट करना, गोल नहीं है मैनेजमेंट नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डायनामिक प्रोसेस। व्हाट इज डायनामिक? सो डायनामिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? जो कि चेंज हो सके। डायनामिक मतलब ये सर, अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि आई एम अ डायनामिक, आप बोलोगे हो गया डायनामिक हुआ, मान गए आपको, यू आर सो हैंडसम एंड ऑल दैट। No, that's not required. What is dynamic means what? Dynamic means what? It is changeable according to situation. जो इंसान, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे our college, our institution is going to is called dynamic. It can be called dynamic. Why? Because it has been changed according to situation. Lockdown है and यहाँ पे you are getting classes online. That means what? It is dynamic and that is management. How come management? कि मैनेजमेंट में कैसे हुआ मैनेजमेंट? ये कि लॉकडाउन है, क्लासेस होना चाहिए, यू आर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस, यू आर गेटिंग नहीं अवेलेबल। आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मींस व्हाट यू आर, आई एम अवेलेबल टू यू एज लाइक इन द क्लास। ओके, सो दिस इज डायनामिक प्रोसेस। मैनेजमेंट डायनामिक प्रोसेस क्यों है? सपोज आपने मैनेजमेंट करना है और सिचुएशन सेम रहता है, नॉट पॉसिबल। सिचुएशन चेंज होते रहता है और सिचुएशन चेंज होते रहता है, दैट मीन्स व्हाट कि मैनेजमेंट को भी, मैनेजमेंट करने का तरीका को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड डायनामिक। नाउ नेक्स्ट नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? इज परवेसिव। नाउ एक वर्ड परवेसिव मतलब क्या? परवेसिव मतलब होता है क्या? जो कि हर जगह यूज हो सके, हर जगह उसका मतलब आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, फॉरेन में हो, जापान में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, नौगांव में हो, आसाम में हो, दिल्ली में हो, गुवाहाटी में हो, इट्स नॉट द मैटर, जस्ट द थिंग इज दैट वहाँ पे वो मौजूद रहेगा। आप हॉस्पिटल में काम करते हो, हॉस्टल में काम करते हो, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, IT सॉफ्टवेयर में काम करते हो, हर जगह ये चाहिए। तो दिस इज व्हाई इट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या? इट इज डन एट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Coming to the next point of management features, that management is a continuous process. Now, continuous मतलब हर जगह यूज होने वाला, हर समय यूज होने वाला, चलता ही रहेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बिजनेस है, आपका लाइफ है, हर जगह मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कंटिन्यूस है। ऐसा नहीं है भाई कंटिन्यूस मतलब क्या हुआ कि आप सपोज, मैंने डेफिनेशन में आ जाए, management is an art of getting things done to others for achieving a common objective with efficiently and effectively. Okay? Now एक ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, आपने अचीव किया, मैनेजमेंट खत्म। सर मेरा टारगेट अचीव हो गया, मेरे मैनेजमेंट खत्म, सॉरी बॉस, आपको फिर एक नेक्स्ट टारगेट है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस का टारगेट था 10% प्रॉफिट अचीव करना, अचीव हो गया, बिजनेस खत्म, सॉरी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट 12%, 15%, 20%, 25%, business have got daily new targets. Okay, so to achieve these targets,
we have to do management. That's why management is a continuous process. Is what? Management is multi-dimensional. Now what is dimensions? Dimension मतलब अलग-अलग sector, अलग-अलग तरीका. Now dimension मतलब क्या है? Management is considered as science. Management is considered as art. Definition चेक कीजिए. मैंने क्या बताया था आपको कि management is an art of getting things done to others. That means what? It is an art. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट ग्रुप में क्या आता है? मैनेजमेंट इज एन डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, बहुत अलग तरह की एक्टिविटी है. मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? देखो, अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको कुकिंग करना, तो आपको क्या चाहिए? आपके पास नॉलेज होना चाहिए. मतलब क्या होता है कि मल्टी डायमेंशन मतलब होता है क्या कि मैनेजमेंट जब आप करने जाओगे तो उसमें आपके पास सिर्फ मैं एग्जाम्पल दिया था कि मैं कुकिंग का एग्जाम्पल दिया था. कुकिंग मतलब क्या होता है कि आपको अगर कुकिंग करना है तो आपके पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चाहिए, खाना कैसे बनना चाहिए. सिर्फ खाने के बारे में डिटेल्स चाहिए आपको. आपके पास हर मसाले का टेस्ट होना चाहिए. दैट इज ऑल. बस खत्म हो गया. क्रिकेट खेलना है तो बॉल कितने स्पीड से आ रही है, कितने स्पीड से कितने फोर्स से मारना है, बस ये चाहिए आपके पास. लेकिन मैनेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है? मैनेजमेंट में आपको चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी. मैनेजमेंट में चाहिए आपको एनवायरनमेंट कैसे काम करता है. मैनेजमेंट करने के लिए आपको चाहिए पॉलिटिकल फील्ड कैसे काम करता है. मैनेजमेंट में चाहिए कि वो उस इंसान को कैसे कन्विंस करना है. दैट मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ multi-dimension. But that means what? It is considered as group activity. It is considered as art. It is considered as science and also. तो एक बात बता दूँ आपको, अगर मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशन के साथ साथ मैनेजमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी भी कहा जाता है, क्योंकि इट हैज गॉट डिफरेंट डिसिप्लिन्स सच एज आर्ट, साइंस, साइकोलॉजी एंड ऑल. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इंटेंजिबल मतलब क्या? आपको सब पता होगा कि यार इंटेंजिबल का मतलब तो पता होगा आपको कि जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं. तो सेम इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इसका मतलब क्या है कि आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते, आप मैनेजमेंट को छू नहीं सकते, आप बस मैनेजमेंट को फील कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सारा काम सिस्टमेटिक हो रहा है, आप कहीं गए हो, सब कुछ सिस्टमेटिकली हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट? आप फुल इम्प्रेस, यार क्या कमाल का मैनेजमेंट है यहाँ पे. यार मैं गया, मेरे को ये मिला, मेरे को वो मिला, मेरे को ऐसे ट्रीट किया गया. दे हैव डायरेक्टेड मी टू डू दिस थिंग्स एंड दैट थिंग्स एंड एवरीथिंग वाज फुल्ली मैनेज. मीन्स व्हाट? कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा था, है ना. तो यहाँ पे बात करते हैं क्या, आप उसको महसूस कर सकते हो. आप ऐसा नहीं कि आप उसको देख सकते हो या छू सकते हो, नहीं, आप सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ सब कुछ बढ़िया था यार. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी में जाते हो और वहाँ पे आपको टाइम पे खाना मिल रहा है, सब कुछ टाइम पे अवेलेबल है, तो यू विल से मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थोड़ा सा जल्दी पहुँचे और या आप टाइम पे ही पहुँचे, मान लेते हैं टाइम पे ही पहुँचे, लेकिन वहाँ पे खाने का जो स्किल था, खाने का जो आइटम था, मेनू था, वो आपको टाइम पे नहीं मिला. आपको रसगुल्ला कम पड़ गए, आपके पास वो कलाकंद कम पड़ गए, काजू बर्फी कम पड़ गया, या चिकन के 1-2 पीस कम पड़ गए, तो आप क्या बोलोगे? यार मैनेजमेंट अच्छा नहीं था. क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको नहीं मिला. दैट इज द मेन थिंग. मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. नेक्स्ट, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट अकेले नहीं किया जाता है. आप किसको मैनेज करोगे? आप बोलते हो सर मैंने देखा है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, मैंने पढ़ा है पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में. फाइन, ठीक है, आप खुद को मैनेज कर सकते हो, लेकिन दे आर मैनेजमेंट करते समय दे आर मोस्ट मैक्सिमम टाइम दे आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको आपको मैनेज करना पड़ेगा. इसके लिए बोलेंगे मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. हम एक बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो बिजनेस में कोई मैनेजर होता है, तो उसके पास बहुत सारे तरह के टास्क होते हैं, बहुत सारे तरह के अलग अलग एम्प्लॉयज़ होते हैं जिसको उनको मैनेज करना पड़ता है. सेल्स के लिए होंगे, या डिफरेंट सेल्स पर्सन होंगे, या प्रोडक्शन मैनेजर्स होंगे, जो भी हो, आपको सबको लेके चलना पड़ता है. दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज ग्रुप एक्टिविटी. ओके, यहाँ तक क्लियर हो?